अनुराग भदौरिया आपके पास, आपको सुनाई दे दिया गया होगा कि आपके एमएलसी की ओर से जो कहा गया, डॉक्टर राजेश पारेख उस पर हंस रहे थे और उन्होंने कहा इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। कैसे कैसे एमएलसी बना के रखे हैं आप लोगों ने, कुछ भी बोलेंगे लोग। कोई भी वैक्सीन आएगी और ये इस वक्त तो देश पूरा देख रहा है, वैक्सीन की जो शीशी है, अच्छा इस पे भगवा रंग नहीं लगा हुआ है, वरना आप लोगों को कहीं ये दिख जाता तो डंडा लेकर चले जाते आप लोग इसको तोड़ने के लिए। कैसी बेतुकी बातें आपके नेताओं की ओर से कही जाती हैं। कमाल है चित्रा जी, आप भी कमाल की बात कर रही हैं। भगवा रंग कहां से आ गया इसमें? नहीं, आप बीजेपी की वैक्सीन का मतलब तो यही हुआ ना, बीजेपी की वैक्सीन का क्या मतलब हुआ? आप भी करते हैं बीजेपी की वैक्सीन का क्या मतलब हुआ अनुराग भदौरिया? मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें भगवा रंग कमल के फूल को तोड़कर बनाया गया है। नहीं, कभी भगवा रंग आ जाता है, लोगों के अंदर कैसे भ्रम पैदा कर रहे हैं आप लोग। जब देश को बचाने की कोशिश होनी चाहिए, सरकार और विपक्ष एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, उस समय आप लोग बीजेपी की वैक्सीन बनाते हैं और एक सेकेंड और कहते हैं नपुंसक बना देगी ये दवा। वैज्ञानिकों पर भी आप लोगों को भरोसा नहीं है। सुनिए, मैंने कहा कल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि पहले ही हम पे एक बार फिर बोल रहे हैं, अगर बार बार इसी बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है दूसरे कंधे पे बैठने की। हम अपने देश के वैज्ञानिकों का पूरा सम्मान करते हैं, उनका कहीं ना नाम लिया गया कि नहीं उनका अपमान की कोई बात की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है जब वो फंस जाती है तो कभी वैज्ञानिक के कंधे पे सवार हो जाएगी, कभी आर्मी के कंधे पे सवार हो जाती है, क्योंकि उसको अपने, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश के अंदर में है, मैं तो चैलेंज के साथ बोलता हूं, पीपी की भाई कोरोना काल से हम लोग जूझ रहे थे और वहां पीपी किट का घोटाला हो रहा था, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने में घोटाला हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोलती है, जुमले पे जुमले फेंकती है, तो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम खराब है, उसके करप्ट सिस्टम पे हमें भरोसा नहीं है। कोई वैज्ञानिक तो बांटने आएंगे नहीं, भाई सिस्टम बांटेगा ना, सिस्टम इसको लगाएगा ना। लेकिन वहां तो हॉस्पिटल में सिस्टम ही कहां पैदा करते हैं? वहां तो आप क्वारंटाइन सेंटर में तो सांप घूम रहे थे, हॉस्पिटल में बारिश हो रही थी, ये इनकी व्यवस्था है। समय पे एम्बुलेंस नहीं दे पाते, वहां बेड की व्यवस्था नहीं होती, वहां मेडिसिन की व्यवस्था नहीं होती, वहां मरीज बेचारा चिल्लाते परेशान हो गया। क्या यहाँ मेडिकल की आपने व्यवस्था नहीं देखी? कोरोना काल में क्या हुई? तो अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा चित्रा जी। ये वैक्सीन नपुंसक कैसे बनाएगी? भरोसा नहीं है अनुराग भदौरिया, ये बीजेपी की वैक्सीन कैसे है? इन दो सवालों का जवाब देने क्लियर कीजिए। ये गलत बयानी नहीं चलेगी, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, देश को भ्रम में रखने की राजनीति नहीं चलेगी। ये बीजेपी की वैक्सीन कैसे है? और आपके एमएलसी ने जो बातें कही, एक से कहाँ है घोटाला? इस बात का घोटाला की घोटाले की पार्टी कहती है कभी कुछ हुआ क्या? नोटबंदी में कहती थी नक्सलवाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हुआ क्या? इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, क्या इन्होंने यहाँ पे हम कहते थे हम यहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, क्या यहाँ पे -24 जीडीपी पहुंच गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी पे, भ्रष्टाचार पे कौन विश्वास करेगा? आप भी बता दीजिए। राजीव रंजन जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। कह रहे हैं ये सब कुछ जो है ना, ये सब जुमलेबाजी है भारतीय जनता पार्टी की, इसी वजह से उनके मुखिया की ओर से टिप्पणी की गई थी। देखिए, हकीकत तो ये है, उनके वैज्ञानिकों पे हमें कोई शक नहीं है। ये वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने ही बनाई है ना जनाब। लेकिन आप अगर कह देंगे कि बीजेपी की वैक्सीन है तो लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति तो बन जाएगी। अनुराग भदौरिया, आपके नेता जो एमएलसी चुना गया है, अगर वो आदमी कहेगा कि नपुंसक बनाती है वैक्सीन, समझते हैं आप इसको क्या मतलब होता है? अनुराग भदौरिया, हॉस्पिटल में अगर बेड की व्यवस्था नहीं होगी तो डॉक्टर क्या करेंगे? हॉस्पिटल में अगर वहाँ पे तो इस बात को आगे लेकर आइए ना, तो बोलिए कि हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था नहीं है, तस्वीरें लेकर आइए। आप जैसे नेता बाहर निकले, सच्चाई दिखाएं। बारिश होगी तो डॉक्टर क्या करेंगे? आप बता दीजिए।